कि आपको ट्रेडिंग में तब आना चाहिए जब आप इसको समझते हो। आप इसको, आप वो डिपेंड करता है आप इसको कैसे देखते हो। आप इसको सट्टे की तरह देखते हो तो आपको एक दिन आपको सारा पैसा आपका चला जाना है, मतलब आप कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप गलत हो गए और आपका सारा पैसा चला जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको एक मैथ की तरह, कैलकुलेशन की तरह और स्किल की तरह लो और इसको सीखो, और सीखने के बाद फिर इसको पढ़ के करके फिर आप अपना पैसा लगाओ, और तब आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। या इवन अगर आपको लॉस होगा तो आपको पता होगा कि क्यों हुआ। अभी क्या होता है, जो ये 10,000 लोग के रुपए लेके आते हैं लोग बाग, वो सोचते हैं कि 1,000 रुपये कमाएँ और हम कर लें, बट उनको कुछ हवा नहीं होगी कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। मेरा ऑप्शन प्राइस मेरी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, बट तब भी मेरा ऑप्शन प्राइस घट रहा है। विक्स क्या होता है, वेगा क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होती है। मतलब जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा, थीटा डीके की वजह से मेरा प्राइस कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी क्रश हो रही है इसलिए मेरा प्राइस कम हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पैसा बनाना या समझना कि मैं पैसा क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो आप पढ़िए, ज़ीरोधा ने बहुत अच्छा काम किया है अपना वार्सिटी मॉड्यूल निकाल के, आप उसको पूरा पढ़िए, उसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना, आप फ्री है बिल्कुल। आप पढ़िए, आप समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है लोगों से पूछिए। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि वरना जिसको समझ में आता है वो आपसे आपके पैसे ले लेगा इवेंचुअली। तो वो, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को दुख भी होता है ये देखते हुए कि इतना रिटेल ट्रेडर अपना पैसा लूज़ करता है और सोचता है कि मैं कर लूँगा, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना किए, जो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। वो धीरे धीरे होता है। तो मैंने जैसे एक कोई स्ट्रैटेजी बनाई, उसके ऊपर मैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बैठ के ट्रेड लूँगा। उसमें कुछ जहाँ नुकसान हुआ उसको फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा कि क्यों नुकसान हुआ, और मैं स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करूँ कि आगे अगर ऐसी चीज़ आए तो नुकसान ना हो, या फिर क्या करूँ मैं इन केसेस के अंदर, वो डिफ़ाइन हो जाते हैं और वो बहुत ही कम लॉस से पता चल जाता है। तो फिर उन सबको फिक्स करके फिर आगे उसके ऊपर धीरे धीरे कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है, आप अपनी कैपिटल डबल करते जाइए अगर वो प्रॉफिट सही दे रहा है तो। जहाँ नहीं दे रहा है तो आप रुक जाइए, फिर समझिए, फिर सही करिए, या आधा कर दीजिए, फिर समझिए, फिर करिए सही, और फिर आगे चलिए, क्योंकि पैसा आप ही का है। मतलब अगर आप नहीं बचाएंगे अपने पैसे को तो ऑब्वियसली वो मार्केट ले लेगा आपसे। नहीं, वो तो आई थिंक वो तो संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैं ज़ीरो ट्रेड नहीं करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्रीमियम में इस हफ्ते 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, मतलब जो मेरी करंट ओपन वो है उसमें मिलना है, मेरे को ये है कि अगर वेडनेसडे को मेरे को आधा भी मिल जाएगा उसका, तो मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा, मान लीजिए आप अगर 6-7 लाख, या छोटा टर्म में लेते हैं, अगर 25-30 हज़ार रुपया है और अगर मेरे को 15,000 मिल रहा होता है एक टाइम के ऊपर कभी भी वेडनेसडे को, तो मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ। और मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है थर्सडे के अंदर एक दिन के सेटअप की वजह से, और कोई भी मार्केट को मूव कर सकता है। जिसके पास 1,000 करोड़ रुपया है वो मार्केट को मूव करा सकता है बहुत आराम से। तो क्यों उस रिस्क को लेना है? आप अपना आधा पैसा लो और अगले हफ्ते के लिए काम करो, छोड़ दो उसको। तो मैं तो इस में बिलीव रखता हूँ। कितना गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना आपने लिया या कितना गंवाया वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने कितना क्लोज़ करने के बाद अपना आपका और प्रॉफिट बढ़ गया, वो तो छोड़ना सीखना पड़ेगा। और वो आई थिंक मैंने तो सीख लिया है कि आधा भी मिल रहा है, चलो ठीक है, आधा घर लेके चलते हैं, कहीं सारा ही ना चला जाए। नहीं तो मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और मेरे लिए लॉजिक ही सब कुछ हमेशा से रहा है। तो मैंने तो ये नहीं सोचा कभी भी कि ये जुआ है या कोई तुक्के से पैसा बनाता है या कुछ होता है। इसीलिए मैं आपसे बताया, सबसे पहले मैंने पढ़ा चीज़ों को कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। और मैं बहुत उससे विनती करके लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसके बारे में पढ़िए, समझिए। अगर समझ में आता है तो करिए, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि फिर तो जुआ ही है आपके लिए। आई डोंट थिंक कि ये दुनिया का कोई अच्छा प्रोफेशन है। इसमें बहुत टेंशन है। जब आपका पोजीशन खुली हुई है और रात में कुछ हो गया है और आपको पता है गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि नीचे चला गया है या ऊपर चला गया है, आपको नींद नहीं आती है। तो
ये कहना कि ये बहुत अच्छा या बेस्ट प्रोफेशन है, आई डोंट थिंक कि ये अच्छा बेस्ट प्रोफेशन है। पता नहीं कौन बोलेगा कि ये बहुत टेंशन और बहुत उसका प्रोफेशन है ये। और हाँ, मतलब जिसको समझ में आता है वो बना सकता है पैसे, और वो भी पैसे किस लिए। तो एक और मेरा चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों अच्छे हैं बाकी 98-97 लोगों से। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप पैसा खोएंगे, क्योंकि 97 लोग पैसा खोते हैं। तो आपको उनसे अच्छा बनना है, आपको ये समझना है कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, जो आपको उनसे आगे रेस में खड़ा करेगा। वो बहुत ही ढंग से आपको समझना है, और आपको उस चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे तो सिंपल दो चीज़ें हैं। एक, मेरे को इसकी मैथ समझ में आती है, कहाँ कब क्यों क्या कर रहा है मार्केट नहीं, बल्कि ऑप्शन के प्राइसेस क्या कर रहे हैं। मार्केट ही ऐसा जा रहा है तो ऑप्शन के प्राइसेस ऐसे जा रहे हैं, ये मेरे को समझ में आता है, जिसकी वजह से मैं अपने ट्रेड एडजस्ट कर सकता हूँ। वो मेरा एक एज है। दूसरा मेरा एज है कि मैं कोड लिख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, रादर देन कि मैं मार्केट ऊपर ही जाएगा इसको मैं अपने दिमाग में बिठा लूँ और मैं अपना फिर कॉल बेचूँ ही ना। मार्केट नीचे जाए जा रहा है, बट तब भी मैं कॉल नहीं बेच रहा हूँ, वो क्योंकि मेरा बायस है उसकी तरफ, इसलिए मेरा वहाँ अटक जाता है। लेकिन कोड का कोई बायस नहीं होता। कोड है भैया, मार्केट नीचे जा रहा है, बेचो कॉल। तो ये मेरे दोनों एज हैं, जो कि मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों से 97% लोगों से मेरे को आगे खड़ा कर देते हैं, जिससे मेरे को वो प्रॉफिटेबल बना देता है। तो लोगों को ये समझना या ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप में ऐसा क्या है कि आप उन 97 लोगों से ऊपर हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढो और फिर उसके ऊपर काम करो और उस पर बेस्ट बनो, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। मैं डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बिलीव रखता हूँ। मैं आपको अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का बताता हूँ। मेरे पास लॉन्ग टर्म वाले भी होते हैं, वो मैक्रो लेवल पे होते हैं व्यू पॉइंट्स। और फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अप्रैल में वापस स्टार्ट की थी, तो मैंने पिछले 4 महीने, मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक भी ट्रेड नहीं किया था। मेरे कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पीरियड में। लेकिन अप्रैल में जब मैं आया, मैंने कहा नहीं, मार्केट को थोड़ा सा यहीं पे रहना चाहिए या गिरना चाहिए। तब मैंने दिसंबर के कुछ 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 तक के ऑप्शंस को शॉर्ट किया था। और वो मेरा एक मैक्रो लेवल व्यू है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए बनाते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो एक बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल सेटअप के अंदर स्टार्ट करता हूँ। आप स्ट्रैडल मान लीजिए या कुछ मान लीजिए। और जब मार्केट मूव करता है तो फिर मैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है, तो मैं उसके ऑपोजिट साइड के, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं कॉल बेचना शुरू करूँगा। और अगर मेरा पुट जो बेचा हुआ है वो अगर इन द मनी चला जाता है तो फिर मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, मार्टिंगल करूँगा या फिर मैं उसको थीटा में कन्वर्ट करूँगा, एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दूँगा। तो उसके मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने लिखी हुई भी हैं अपने सबस्टैक के अंदर। तो अगर वो लोगों को टाइम मिले तो वो पढ़ पाएंगे कि मैं कैसे अपनी ऑप्शन पोजीशंस को एडजस्ट करता हूँ। तो मोस्टली डेल्टा न्यूट्रल से स्टार्ट करता हूँ और एडजस्ट करता हूँ। मोमेंटम लॉस का नहीं होता है। अगर एक साइड है तो वो कैप्चर करना बहुत आसान होता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर रहा है और आपने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, वो हिट हो जाते हैं, तो आपको नुकसान होता है। बट अगर एक साइड मोमेंटम है और आप उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो आप सेलिंग से भी पैसा बना सकते हो। ऑब्वियसली कम बनाओगे एज़ कम्पेयर टू बाइंग, बट बना सकते हो। मेरा वैसे ऐसे कोई ऐसे टिपिकल एसएल होता नहीं है, बट आप मान सकते हो रफली 12-15% टाइप होता होगा। हाँ, मतलब आप मतलब आप इसको कोट मत करो कि मैं 12-15% करता हूँ, बिकॉज मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं एडजस्ट कर रहा होता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, चलो एक हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक हमने 50 रुपये का कॉल बेचा, एक हमने 50 रुपये का पुट बेचा। और वो मान लो आप, अगर हमने ये थर्सडे को बनाया, पिछले थर्सडे को, तो हमारा ये 300-350 पॉइंट दूर पे होगा। जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट शिफ्ट होगा तो मैं एक और नीचे आएगा मान लो, तो मैं एक और कॉल बेच दूँगा। तो मेरा पुट बेचा हुआ है वो लॉस में है। तो वो 50 रुपये का मैंने पुट बेचा था, वो आप मान लो 60-65-70 रुपये का हो गया। और जो मेरा उधर का 50 रुपये का पुट था, वो मेरा 40 रुपये, वो कॉल था, वो मेरा 40 रुपये का हो गया। तो मेरे को 10 रुपये का वहाँ पे फ़ायदा हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने एक और 50 रुपये का कॉल, जो कि 100 पॉइंट अंदर है या 50 पॉइंट अंदर है, वो बेच दिया। वो फिर मैंने 50 रुपये का बेच दिया। अब मेरे पास मार्केट और 100 पॉइंट मूव करता है, अगर नीचे गिरता है, तो मेरे को जो इधर लॉस होगा पुट के अंदर, क्योंकि मैंने 2 कॉल बेचे हुए हैं, उनसे ऑफसेट हो जाएगा।
तो मेरी ट्रेड मैं ट्रेड, मेरी जो करंट ओपन पोजीशन है मैं उसको एक सिंगल ट्रेड की तरह देखता हूँ, रादर देन लोग बाग एक स्ट्रैटेजी को एक ट्रेड की तरह देखते हैं और उसका एग्जिट रखते हैं। मैं अपनी टोटल ओपन पोजीशन को एक स्ट्रैटेजी देखता हूँ और फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ या क्लोज करता हूँ, और उसके अराउंड मैं अपने एसएल रखता हूँ। बट हाँ, मेरा आई थिंक ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत डिटेल्ड पोस्ट लिखा है इसके ऊपर अपने सबस्टैक पे फिर, और हाँ, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अभी जो करंट ओपन पोजीशन है, क्योंकि मेरी ओपन पोजीशन बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे हो सकती हैं। आप मेरे लाइव पीएनएल देखेंगे, वो देखेंगे, उसमें दिखेगा आपको कि मैंने बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे बेचा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि वो एडजस्ट हो रहे हैं और एल्गोरिथम अपना भी काम कर रहा है, तो बहुत सारे ट्रेड्स होने की वजह से मैं मतलब मैं क्लोज नहीं करता हूँ अपनी पोजीशंस, बट वो ऐसे बन जाते हैं कि मेरा लॉस लिमिटेड हो जाता है। इसलिए प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जो कि आपको दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, तो आप विच इज़ कि आपका एक महीने में जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा का आपका लॉस हो गया कभी, तो आप 15-20 दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि फिर वो आपको सोचने का, समझने का टाइम देगा कि अब आपके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, और आपको अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसा डिवाइस करने का टाइम देगा कि आगे आपके साथ ऐसा ना हो। वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, तो आई थिंक एक दो हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनके मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ। जैसे PR सुंदर है एक, वो बेसिक मैथ और सब की चीज़ें बताते हैं विच मेक सेंस। और एक सेंसिबल का फाउंडर है अदिब है शायद, वो अच्छा एनालिसिस करते हैं। और एक दो और लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और वो अच्छा काम करते हैं, और उनको अगर आप सुनो या देखो या समझो तो आपको समझ में आता है कि इनके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, कि वो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है ऐसा, कब मेरे को रिस्क लेना है, कब नहीं लेना है, कब मेरा वॉलेटिलिटी विक्स कम है, सेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब चीज़ें सबको पता है, मोस्टली लोगों को पता है, मतलब जो प्रॉफिटेबल है उनको तो पता ही है। तो आई थिंक वो होगा कभी कभी ऐसा कि आपने जहाँ एंट्री लिया वहाँ से लॉस होना चालू हो गया, वो तो पार्ट ऑफ दी गेम है। आगे क्या हो रहा है या फिर आप आगे कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसके ऊपर वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप क्या करते हो अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, क्या आप इतना पास का लेते हो कि आप 200 पॉइंट मूवमेंट भी हैंडल नहीं कर सकते हो, वो तो कभी भी आ सकता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको हैंडल कर लेना चाहिए। वो आप नहीं बना सकते क्योंकि वो उस न्यूज़ के ऊपर है, गैप अप या गैप डाउन, जो कि न्यूज़ मार्केट बंद होने के बाद आई है। तो आप गैप अप और गैप डाउन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और वो होते भी कम है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो कभी ना कभी आपको मार्केट एक बारी दिन में चांस देता है कि आप अपने ट्रेड से निकल पाओ या ऐसे एडजस्ट कर पाओ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई डोंट थिंक गैप अप और गैप डाउन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कभी भी, मतलब दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग इन द मार्केट। मैं स्ट्रैटेजी करता हूँ, मैं हेज नहीं करता हूँ, तो आयरन पाउंडर नहीं करता हूँ, बट मेरे पास इतना कैपिटल मार्जिन में अवेलेबल होता है। तो जैसे मैं अगर आपको अपने वीकली सेटअप के बारे में बताऊं तो मेरे पास अगर मैंने 100 रुपये लगा रखे हैं ट्रेड के अंदर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए, तो मेरे पास 400 रुपये का मार्जिन अवेलेबल होगा उसको एडजस्ट करने के लिए, विच इज़ ह्यूज, राइट। तो मैं मतलब अगर मैं 100 रुपये लगाए हैं तो मैं अगर फ्राइडे के एंड पे मेरे पास 400 रुपये का मेरे पास और एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल होगा। मैं अगर मंडे को 2x कर देता हूँ अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए, तो 100 से मैं 200 करता हूँ, तब भी मेरे पास 300 रुपया अवेलेबल है। फिर मैं और 200 का 400 और 200 कर देता हूँ, मतलब मैं ट्यूसडे को भी 200 रुपये और लगाता हूँ, तब भी मेरे पास 100 रुपये बचेगा। प्लस क्योंकि मैं नेकेड हूँ, मैं और स्प्रेड बना के और मार्जिन खोल सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे लिए मेरे सेटअप के अंदर बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है कि अगर मार्केट कभी भी आपके डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और बहुत तेज़ी से जाता है तो आप अपने आप को कैसे संभाल पाएँ, वो आपको बताता है। सीख के ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो आप, वरना आपका 10 लाख रुपये चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम 40% से कंपाउंडिंग करते हैं तो आपको नहीं करके भी मेरे हिसाब से
8-9 साल लग जाएंगे आपको, 7-8 साल तो लग ही जाएंगे आपको। तो लोगों को मैथ का पता है कि नहीं पता है। निफ्टी ऑन अ लॉन्गर पीरियड 12-13% रिटर्न देता है कैगर में, राइट। तो आप अगर उसके हिसाब से 10 लाख को 1 करोड़ करने जाओगे तो आपको शायद 20 साल लग जाएंगे या 25 साल लग जाएंगे।